हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं तो राजस्थान के अलवर व भरतपुर में किसान आंदोलन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अलवर व भरतपुर के किसान आंदोलन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन के बारे में। इसके बारे में अलवर किसान आंदोलन के बारे में तो ये कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। और सूरों की समस्या का निराकरण करने हेतु ये स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1921 में सूरों की समस्या का निराकरण करने हेतु किया गया था। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि सूअर जो है किसानों की जो है फसल को क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। सूअर तो जो है किसानों की फसल को कर देते थे नष्ट, और सरकार द्वारा जो है सूअरों को मारने की क्या थी? पाबंदी थी। सरकार का जो है मानना था कि सूअर को आप मार नहीं सकते हो, और सूअरों से किसान जो है लाठियों से लड़ नहीं सकते थे क्योंकि जंगली सूअर जो है किसानों को खुद को ही खा जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और अंत में जो है सूअर को जो है मारने की इजाज़त दे दी और आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें ना कोई खून खराब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस सूअरों की मारने की इजाज़त दे दी और आंदोलन को समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारा अलवर आंदोलन तो हो जाता है समाप्त। अब हम इसके बाद में हम पढ़ते हैं निम्मू चाणा किसान आंदोलन। क्या पढ़ते हैं? निम्मू चाणा किसान आंदोलन। ये बड़ा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। अब हम पढ़ते हैं निम्मू चाणा। निम्मू चाणा ये है राजपूत किसानों का आंदोलन था। अगर आपको पूछ भी सकता है ये किसका आंदोलन था, तो ये राजपूत किसानों का आंदोलन था। तो अब इसमें क्या हुआ था? 1924 में, सन बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। 1924 में। कब? 1924 में अलवर के महाराजा जय सिंह, क्या था? अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। फलस्वरूप यह जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जय सिंह ने क्या कर दिया था? लगान की दर में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। लगान में, कर में, टैक्स में जो है वृद्धि कर दी। तो इस चक्कर में जो है ये आंदोलन करना पड़ा। अब इस आंदोलन में और क्या हुआ था? इस आंदोलन में जो है राजपूत किसान हजारों की संख्या में जो है निम्मू चाणा पहुंचे। हजारों की भीड़ में जो है निम्मू चाणा पहुंच गए। और 13 मई 1925 को, कब? 13 मई 1925 को अलवर के जो है सैन्य दल निम्मू चाणा में एकत्र हुए किसानों को घेर लिया। अब जो 13 मई 1925 को क्या हुआ था? अलवर में जो निम्मू चाणा क्षेत्र है जहां पर किसान इकट्ठे हुए थे, वहां पर जो है सैनिकों ने उनको घेर लिया। और दूसरे ही दिन यानी 14 मई 1925 को, दूसरे ही दिन 14 मई 1925 को सैन्य दल ने कमांडर छाजू सिंह, कौन? छाजू सिंह के आदेश पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। कब? 14 मई 1925 को। किसके जो है कहने पर? छाजू सिंह के आदेश पर गोलियां दागना शुरू कर दिया 14 मई को। और अब इस गोली कांड में यानी इस अब गोलियों से क्या प्रभाव पड़ा? तो इस पूरे गांव जो है जलकर राख हो गया। और करीब 250 किसान, कितने किसान? 250 किसान जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए यानी शहीद हो गए। और 600 से अधिक किसान जो है घायल हो गए। और महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स से बताया। क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने जो है इस अपने पत्र यंग इंडिया में, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सेना पत्र में, तो यंग इंडिया में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। और अंत में जो है जय सिंह को क्या है? देश निकाला दे दिया गया। और जैसे ही जय सिंह को देश निकाला दिया गया और ये आंदोलन जो है खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मेव आंदोलन। राजस्थान का मेव आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मेव आंदोलन। तो ब्रिटिश काल में जो मेव क्षेत्र था, मेव जो जाति थी, वो मेवात क्षेत्र के अलवर भरतपुर में रहते थे। मेवात क्षेत्र मतलब अलवर भरतपुर। तो ये जो मेव जाति थी वो अलवर व भरतपुर में रहती थी। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1932 में। 1932 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब इनका जो है प्रमुख नेता कौन थे? तो मेव आंदोलन के मुख्य नेता डॉक्टर मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली जो थे इनके प्रमुख नेता रहे थे। और हम बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई। एग्जाम में आ सकता है कि किस आंदोलन में जो है सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, तो वह अलवर के जो है मेव आंदोलन जो था उसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। और मेव किसान आंदोलन की समाप्ति 1934 को ही हो गई थी, यानी 2 साल तक चला। 1932 में स्टार्ट हुआ, 34 में क्या हो गया? समाप्त भी हो गया था। और नोट करने की ये बात है कि अलवर भरतपुर में रहने वाली जो मेव जाति का जो पहला आंदोलन जो था वो 1921 में ही आरंभ हो गया था। मतलब फर्स्ट आंदोलन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अलवर भरतपुर में रहने वाली मेव जाति का फर्स्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1921। और दूसरा आंदोलन जो है 1932 में स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं भरतपुर में किसान आंदोलन। किसमें? भरतपुर में किसान आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी जो है 23 नवंबर 1931 को, यह आंदोलन कब हुआ? 23 नवंबर 1931 को। किसके नेतृत्व में? तो फौजी लंबरदार के नेतृत्व में। फौजी लंबरदार के नेतृत्व में जो ये स्टार्ट हुआ था। और लंबरदार जो कौन था? भू राजस्व अधिकारी था। भू राजस्व अधिकारी यानी जो टैक्स वगैरह लेते हैं ना, तो उसका जो है अधिकारी था। और 500 से अधिक किसान एकत्रित हुए।
भरतपुर में जो है फौजी लम्बदार के नेतृत्व में 500 से भी अधिक जो है किसान एकत्रित हुए थे। अब इसका कारण क्या था, क्यों जो है इनको आंदोलन करना पड़ा, तो इसका जो है मुख्य कारण क्या था, 1931 में जो है नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। भूमि बंदोबस्त का मतलब होता है कि जैसे किसानों की ये भूमि है, किसानों की भूमि पर जो है टैक्स लगाने के जो नए नए नियम जो है लागू करते हैं उसे भूमि बंदोबस्त कहते हैं। और आपको भी मालूम है, चाहे कभी भी देश में नया नियम लागू होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हड़बड़ी तो मस्ती है और लोग उसका विरोध तो करते ही हैं। और इस नए भूमि बंदोबस्त में जो क्या होता था कि जो टैक्स था ना उसको भी बढ़ा दिया जाता था। तो फर्स्ट कारण तो ये था कि नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। सेकंड इसका कारण था कि इस नया भूमि बंदोबस्त लागू होने से राजस्व में भी क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो इस भू राजस्व के विरोध में लंबरदार के नेतृत्व में 23 नवंबर 1931 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। पूछ लिया जा सकता है कि कब ये जो स्टार्ट हुआ था, तो 23 नवंबर 1931 में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।